नौकरों की कमी नहीं है इस दुनिया में। मैं नहीं रहती, कोई और आ जाता। मेरे होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे तुम्हारे होने ना होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम मेरे लिए सिर्फ एक मुलाजिम हो। तुम ये जानना चाहते हो कि तुम मेरी कौन? एज अ मैटर ऑफ फैक्ट सनम, ये मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, और मैं जानना चाहता हूं कि तुम मेरी कौन हो। मैं जानना चाहता हूं कि जब भी मैं तुम्हारी आंखों में देखता हूं मुझे और कुछ समझ में नहीं आता। क्यों सनम, क्यों? no, तुम सच में बेवकूफ हो, क्योंकि तुम इतनी सी बात नहीं समझ सकती कि मैं देखिए प्लीज रुक जाइए, मेरी बात तो सुनिए। ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? मेरी बात तो सुन लीजिए। क्या लगता है आपको कि मैं अपना ख्याल नहीं रख सकती? मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ अच्छे से, घर भी जा सकती हूँ मैं अकेली। किसी की जरूरत नहीं है मुझे। क्या परेशानी है आपकी? पहले तो हीरो की तरह मुझे ऐसे बचा रहे, और उसके बाद बिना बात के गुस्सा हो गए, ऐसे सुनसान सी जगह पे छोड़ के चले गए। कोई इंसान इतना बुरा कैसे हो सकता है? सनम, तुम ठीक तो? अल्लाह का शुक्र है आप आ गए। मैं इतना डर गई थी रेहान। मुझे अहिल बचाने आया और पता नहीं गुस्सा होके चले गए। मैंने उन्हें कुछ नहीं कहा था। हाँ, सनम, जी हाय मैम, मैं ये हमारे आर्मी एनुअल फंक्शन डे का कार्ड लेफ्टिनेंट राहत को देने आया हूँ। जी मैं दे दूंगी उन्हें, शुक्रिया। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं उनसे मिल सकता हूँ? हाँ बिल्कुल मिल सकते हैं, मगर आज नहीं। आज वो घर पर नहीं है। ये मुनीसा भी झूठ क्यों बोल रही हैं? ओह ओके मैम, बट प्लीज याद से ये इनविटेशन कार्ड कैप्टन राहत को दे दीजिएगा। जी जैसे ही वो आएंगे मैं उन्हें दे दूंगी, शुक्रिया। जी। अरे आपने इसे फेंक क्यों दिया? एक बार देख तो लीजिए। तुम अपने आप को समझती क्या हो? तुम चाहती हो कि ये इनविटेशन मैं राहत को दिखाऊं? तुम्हें 2-3 दिन हुए नहीं उससे मिले जुले, और तुम्हें लगता है कि तुम उसे मुझसे बेहतर जानती हो। नहीं, मैं जानती हूं उसे कि वो ऐसे फंक्शंस पे कभी भी नहीं जाता और कभी जाएगा भी नहीं। मेरी सगाई निदा से हो चुकी है, और ये बात मुझे समझ में क्यों नहीं आ रही? Why can't I just understand?
लेकिन मैं निदा से निकाह कैसे कर सकता हूँ? क्या मैं सच में उससे निकाह करना चाहता हूँ? क्या मेरे दिल में उसके लिए कोई फीलिंग्स भी है? निदा ही वो लड़की है जिसके साथ मैं अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। शुक्र है कि आहिल भाई ने तुम्हें बचा लिया, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। लेकिन रेहान, आप यहाँ कैसे? हाँ, मैं वापस जाने वाला था पर बहुत परेशान हो गया था, तो इसलिए मैंने निदा को बस स्टॉप पे छोड़ के तुम्हें ढूंढने यहाँ आ गया। मुझे माफ कर दो सनम, मुझे तुम्हें इस तरह छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। तुम्हारी हिफाजत करना मेरी जिम्मेदारी थी। मुझे माफ कर दो सनम, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो सब मेरी गलती है। कुछ हो जाता तो ना, कुछ हुआ तो नहीं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप इस तरह से खुद को कोसना बंद करें। रेहान, रेहान मैं ठीक हूँ। बिल्कुल ठीक हूँ मैं। जब इंसान ही मुस्कुराता है ना, तो उसके पीछे जरूर कोई ना कोई कहानी रहती है। What's your story? या अल्लाह, ये क्या बला उड़ा ली तुमने? ए निदा, हम जानते हैं कि तुम बहुत परेशान हो। अब एक तो तुम अकेली हो इस घर में, ऊपर से हम लोग खुलकर बात भी नहीं कर पाते हैं ना। देखो, वो क्या है ना कि हम दोनों, तुम्हें पता है कितने मजबूर हैं। अगर बेगम साहिबा को पता चल गया कि हम दोनों तुम्हें पहले से ही जानते, तो वो निकाह कभी नहीं होने देंगे। निदा, तुम उन्हें जानती नहीं हो, बहुत तेज है वो। उनके वो ना घर के चारों तरफ फैले हुए हैं। अरे वो है ना, वो जो काला चश्मा पहनते हैं, लंबा सा कोट पहनते हैं और सब पर नजर रखते हैं। जासूस? हाँ, जासूस। तो हम दोनों हैं। नहीं, हम क्या खुद की जासूसी करेंगे? हैं? क्या पता इस वक्त किसी ने हम पर भी नजर रखा होगा। अरे निदा, हमें तो एक साथ इस तरह एक कमरे में होना भी नहीं चाहिए। कितना बोलते हैं आप लोग? 2 मिनट चुप नहीं बैठ सकते क्या? क्या समझा इसको? निदा बेटा, तो हमने सही सुना, तुम परेशान हो। हमसे भी बात नहीं कर रहे। हम जानते हैं निदा बेटा कि आहिल को तुम्हें ऐसे अकेले नहीं भेजना चाहिए था, लेकिन निदा तुम तो उसे अच्छी तरीके से जानती हो कि वो कब क्या करता है उसे खुद पता नहीं होता।
अच्छा एक बात कहें हम, एक बार तुम्हारा उसके साथ निकाह हो जाने दो, फिर देखना वो अपनी जिम्मेदारी खुद ब खुद समझ जाएगा। अब चलो गुस्सा छोड़ दो। अरे हमसे क्या नाराजगी, हमसे तो बात करो, कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो नीता बेटा। अम्मी, अम्मी आप? निदा तुम वॉशरूम में थी तो यहाँ कौन था? यहाँ कोई नहीं था अम्मी। हाँ, मेरे कमरे में कौन होगा? फिर हमें ऐसा क्यों लगा जैसे यहाँ कोई था? जी अम्मी, कोई भी नहीं है, आपका वहम है और कुछ नहीं। अच्छा अच्छा देखो, हम तो बस ये कहने आए थे कि रात के खाने पर आहिल का इंतजार मत करना, वो पता नहीं कब वापस लौटे, ठीक है? जी जी अम्मी। अच्छा अब हम चलते हैं। जी जय हिंद लेफ्टिनेंट राहत। ये सब क्या है मेरी यूनिफॉर्म के साथ? हया, मैं नहीं जा सकता। आर्मी मेरी पिछली जिंदगी का एक हिस्सा था, अब वो मेरी नई पहचान नहीं बन सकता, अब वो मेरी हकीकत नहीं बन सकता। हया, हया तुम नहीं समझोगे। हया वो उस वक्त अपनी आखिरी सांसें ले रही थी, मेरा नाम पुकार रही थी, लेकिन मैं उसे नहीं बचा पाया। एक सिपाही की ड्यूटी होती है कि वो लोगों की जान बचा सके, लेकिन अगर मैं अपनी बीवी की जान नहीं बचा सका तो मेरा एक फौजी होने का क्या मतलब? नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। फिक्र मत कीजिए आप, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये लो, आहिल भाई आ गए। मैंने कहा था ना तुमसे, आहिल भाई तुम्हें अकेले छोड़ के कभी नहीं जा सकते। वो इतने भी बुरे नहीं है जितना तुम सोचते हो। क्या हुआ, चलें?
फंक्शन में सिर्फ कपल्स अलाउड हैं। क्या तुम मेरी पार्टनर बनोगी? मैं आपके साथ जरूर चलूंगी राहत। मैंने कहा ना, नहीं चाहिए मुझे। जबरदस्ती है क्या? कुछ तो खा लीजिए। मैं जानती हूँ कि डाइट करना आजकल फैशन में है, पर बेगम साहिबा ने कहा है कि आपको कुछ ना कुछ जरूर खिला दूं। ओके, तो अब बेगम साहिबा तय करेंगी कि मुझे कब खाना है, क्या खाना है, राइट? बेगम साहिबा का हुक्म तुम लोगों के लिए मायने रखता होगा, मेरे लिए नहीं, क्योंकि मैं इस घर की होने वाली छोटी बेगम, और मैं वही करूंगी जो मेरा दिल करेगा। निदा बेटा, अब खाने पर गुस्सा निकालने से आहिल वापस तो नहीं आ जाएगा ना? और वैसे भी कल तुम्हारा निकाह है और होने वाली दुल्हन के चेहरे पर रौनक होनी चाहिए। तुम ऐसे परेशान मत हो। तो क्या करूं? अगर परेशान ना हूं तो क्या करूं? बाकी होने वाली ब्राइड्स के हस्बैंड उन्हें इस तरह अकेले छोड़कर नहीं जाते। आहिल रात भर से गायब है, किसके साथ है, कहां है, क्या कर रहा है, who knows? What do you want me to think, हाँ? और आपको कहां फुर्सत है कि आप उसकी खोज खबर निकालें? आपके पीठ पीछे क्या, आपके तो अगर सामने भी कुछ हो जाए तो आपको क्या पता चलेगा? तुम परेशान मत हो बेटा, आहिल अभी आता ही होगा। बेगम साहिबा, आहिल भाई आ गए। आहिल? आहिल, आहिल बेटा तुम कहाँ थे? पता है हमारी क्या हालत हो रही थी, हम कितना परेशान हो गए थे तुम्हारे लिए। तुम ठीक तो ना बेटा? I missed you so much. तुम ऐसे कैसे मुझे छोड़ के चले गए थे? अकेले बिना बताए? और ये रेहान मुझे किसी खटारा बस में छोड़कर आ गया था। मैं वैसे घर पे आई हूँ, कैन यू बिलीव दैट? अगर आहिल भाई नहीं आए होते तो आज सनम हमारे बीच नहीं खड़ी होती। What? वो वॉशिंग मशीन में फंस गई थी और उसमें पानी भर रहा था। ऐसा कैसे हो गया? सनम तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी? कम ऑन आसमा, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी सनम इज अ टफ गर्ल। वो फूलों में तो पली बड़ी है नहीं, है ना? छोटी जगहों पे रहने वाले लोगों को आदत होती है ये सब झेलने की। So don't worry about her, okay? She's perfectly fine. Anyway, good to see you back, सनम। तो फिर लग जाओ काम पर। I'm sure तुम्हें याद होगा कि आज हमारी मेहंदी है। आप फिक्र मत कीजिए।
आपके निकाह के सभी फंक्शंस के लिए पूरे दिल से काम करूंगी। वैसे भी हम जैसे लोग जो फूलों में पले बड़े नहीं होते और छोटी जगह से आए होते हैं, उन्हें सिर्फ जिंदगी की मुश्किलों का सामना ही नहीं बल्कि जिंदगी को खूबसूरत बनाना भी अच्छे से आता है।